समुद्र से सोना निकालने वाले उड़ने वाले शेर एक शेरों का ग्रुप होता है। वह उड़ने वाले होते हैं। उनको जंगल जंगल से पास में जो समुद्र होता है उसमें सोने का खजाने का पता चलता है। ये पता लगने के बाद वह सारे शेर जब भी जाते हैं उस समुद्र से बहुत सारा सोना लेके आते हैं। वह अपने जंगल के सभी जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, तो वह सोना अपने जानवरों में भी वो बांट देते हैं। उनका सोना बांटने की वजह से सारा जंगल बड़ा खुशहाल और बहुत अच्छे से जीवन जीने लग जाता है। इस तरह से सब लोगों के पास बहुत अच्छा खासा सोना इकट्ठा हो जाता है। उसके साथ साथ जो जंगल के राजा शेर होते हैं वो भी अपनी गुफा के अंदर बहुत सारा सोना इकट्ठा करके रख लेते हैं। इस तरह से जंगल बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा होता है। ये चीज़ एक बार एक लोमड़ी देख लेती है। उसके बाद वह लोमड़ी भागी भागी पड़ोस में जो एक टाइगर बाघ होता है उसके पास जाती है। उस बाघ को बोलती है, अरे कौन बाघ, सुनो, अब तब हमारे पड़ोस में जो जंगल है वहाँ पे जो शेर रहता है उसके पास बहुत सारा सोना है और मुझे पता चला है वह सोना समुद्र से लेके आते हैं। क्यों ना हम भी सोना लेके आए वहाँ से खूब सारा। तब वह टाइगर बोलता है, अरे बेवकूफ़, वो उनके पास पंख है, उड़ना आता है उनको, इसलिए वो समुद्र से सोना ला सकते हैं, लेकिन हम नहीं ला सकते। लेकिन हम दूसरा काम कर सकते हैं, उन्होंने जो सोना लेके आया है हम वो सारा सोना चुरा सकते हैं। चलो, वो अभी गए होंगे यहाँ से, हम जाके सारा सोना चुरा के लेके आते हैं। तब वह बाघ और वो लोमड़ी भागी भागी वहाँ जाती हैं और गुफा में से सारा सोना वो निकाल लेती है। तब बाघ बोलता है, और लोमड़ी, चलो ये सारा सोना ले जाओ, मैं यह जंगल के सभी जानवरों से भी सोना निकाल के लेके आता हूँ। तब वह बाघ सब जानवरों के घर के अंदर घुसता है, उन सबको मारता पीटता है और उनके घर जला देता है और उन सब का सारा सोना लेके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जब वो उड़ने वाले शेर वापस आते हैं, सब सारे जंगल के जानवर होते हैं, वो बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, देखिए ना, पता नहीं कौन आया, तबाही करके चला गया। उसने न केवल हमारा सोना लूटा बल्कि आपका भी सारा सोना लूट के चले गए। तब सारे शेर इस चीज़ को सीख के बहुत चिंतित है। वो बोलते, कौन था वो? उसमें से एक बोलता, अरे वो कोई नहीं, पड़ोस में जो कानिया बाघ है ना, वही था। तब वह शेर सोचते हैं, अरे उसको हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ और तरकीब निकालते हैं। वो बोलते हैं, तुम सब चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ खोज लेंगे। उसके बाद वह तीनों शेर उड़ने वाले अपने वापस साइड में आ जाते हैं। वापस में बात कर रहे होते हैं, वापस में बोलते हैं, अरे हम अपने जंगल के जानवरों को पूरी सच्चाई नहीं बता सकते कि समुद्र से अब सोना निकालना बंद हो गया है, और इस कहानी बाघ को तो देखेंगे हम, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। तब वैसे बातें करते करते जा रहे होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनको रास्ते में एक साधु जी मिलते हैं। वो साधु मिलते हैं तो वो साधु बोलते हैं, अरे तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो वह बाघ उनको सारी बात बताता है। तो वह शेर उनको सारी बात बताते हैं। तब वह बोलते हैं, अरे तुम कोई चिंता मत करो, तुम एक काम करो, एक जगह जाओ, उस आगे जाओगे तब तुम्हें एक मरा हुआ जानवर मिलेगा, जो मरा हुआ भी होगा और जिंदा भी होगा, और उससे तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर बहुत सारा सोना है, उससे तुम बहुत मालामाल हो जाओगे। उनकी ये बात सुन के वह शेर आगे जा रहे होते हैं। जैसे वह आगे जाते हैं तो उन्हें एक शेर लटका हुआ मिलता है। वह शेर इस तरह से लटका होता है कि वह लगता है कि वो तो मर ही गया। तो वो तीनों आपस में बात करते हैं, बोलते हैं, अरे ये शेर तो सच में ही मर गया है, लेकिन ये तो हिल भी नहीं रहा। लेकिन उन्होंने बोला था कि मरा हुआ जानवर होगा और वो जिंदा भी होगा, लेकिन ये तो जिंदा नहीं है। तभी एक शेर बोलता है, अरे देखो देखो, उसकी परछाई हल्का हल्का हिल रही है, मतलब वो मरा हुआ है लेकिन जिंदा भी है, इसका मतलब इसके आगे ही जाना है हमें। तब वह आगे देखते हैं कि आगे तो कोई रास्ता ही नहीं होता, झाड़ियाँ होती है। तब एक शेर बोलता है, कोई नहीं, इस झाड़ियों के अंदर ही घुसते हैं। तब वह तीनों शेर झाड़ियों के अंदर घुस के आगे निकलते जाते हैं। जैसे वे झाड़ियों को पार करते हैं तभी सामने एक गुफा होती है। जैसे वो उस गुफा के अंदर एंटर करते हैं तभी उस गुफा के अंदर एक शेरनी बहुत ही बुरी हालत में होती है, वह एकदम बूढ़ी होती है। तब जो शेर का राजा होता है वो बोलता है, अरे बूढ़ी रानी शेरनी, आपको क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? तब वह शेरनी बोलती है, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ और बहुत घायल भी हूँ, बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? तब वह शेर राजा अपने सैनिकों को बोलता है, जाओ बहुत जल्दी जाके खूब सारा पानी और खूब सारा खाना लेके आओ और थोड़ी सी मरहम पट्टी भी लेके आओ, इनको हम दवा लगाएंगे और इन्हें खाना भी खिलाएंगे। तब वह दोनों शेर जाके दवा पट्टी, खाना, पानी सब लेके आते हैं। उस शेरनी को वो दवा लगाते और खाना खिलाते। उसके बाद खाना खाने के बाद तो वह शेरनी बोलती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में कोई लालच या कपट नहीं है,
तुमने मुझे देख के मेरी मदद करने की कोशिश करी। ये एक परीक्षा थी जिसमें तुम पास हुए, इसमें हर कोई पास नहीं होता। उसके बाद वह शेरनी बड़ी विशालकाय शेरनी और बहुत ही सुंदर सी शेरनी बन जाती है। उसके बाद वह शेरनी उन तीनों शेरों को लेके गुफा के आगे की तरफ ले जाती है, जहाँ पे बहुत सारा सोना होता है। और वह शेरनी बोलती है, एक काम करो, ये किसमें से जितना चाहे सोना उतना ले जाओ, और जब चाहे आओ तब चाहे ले जाना। ये अब सोना अब तुम्हारा है, जितना चाहे यूज करो। उसके बाद वो तीनों से बहुत सारा सोना लेके अपने राज्य में चले जाते हैं और अपने सभी जंगल जानवरों को में पैसा सोना बांटते हैं, उन सबके घर ठीक कर देते हैं। इस तरह से जंगल फिर से खुश हो जाता है। लेकिन इस बार वह शेर वापस से इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि फिर से वह बाघ हमला कर सकता है। तब ये बात वापस से बाघ के पास पहुंचती है तो बाघ और वो लोमड़ी फिर से वहाँ पर आते हैं इसी तरह चालाकी के साथ। लेकिन इस बार तीनों शेर घात लगा के बैठे होते हैं। जैसे ही वो उनकी गुफा के अंदर एंटर करते हैं तो भी तीनों शेर वहाँ पे धपक पड़ते हैं और उस बाघ को बोलते हैं, अरे वो बाघ और लोमड़ी, तुमने पहले हमारा बहुत नुकसान किया, अब तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो तीनों मिलके उस बाघ को और उस लोमड़ी पर अटैक कर देते हैं। उसको वहीं पे उल्टा लटका के वहीं पे उसको मार देते हैं। इस तरह से वो अपना सोना बचा लेते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। सब्सक्राइब करिए